प्रश्न 11, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 11, में दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई। तो हम लिख लेंगे पहले यहाँ तो शंकु की ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। तो h बराबर कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। h बराबर 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कॉमा देंगे। और आधार की त्रिज्या यानी r दिया हुआ है, r बराबर 35 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई और शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है। तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, यानी L। तो लिखेंगे L बराबर, सबसे पहले हम L बराबर ज्ञात कर लेंगे यानी तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे तभी शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात हो पाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर होता है, L बराबर क्या होता है h स्क्वायर यानी ऊंचाई का वर्ग जोड़ त्रिज्या का वर्ग का अंडर रूट। ये होता है सूत्र। यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर ऊंचाई का वर्ग, शंकु का ऊंचाई का वर्ग जोड़ शंकु का त्रिज्या का वर्ग का अंडर रूट, यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ऊंचाई का वर्ग और त्रिज्या का वर्ग को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई, जो कि L से लिखते हैं। तो h कितना दिया हुआ है 84। h कितना है तो 84 का वर्ग जोड़ त्रिज्या है 35 यानी r की जगह पे 35 लिख देंगे और उसका वर्ग और फिर अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 84 का वर्ग, तो 84 का वर्ग यानी 84 गुना 84 कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 8 चौक 32 1 33, 8 चौक 32, 8 64 3 67, 6 4 3 7, 7 3 10, 6 1 7, कितना आ गया। तो देखिए 8 चौक 32 हम यहाँ पे 4 लिख दिए हैं, तो 3 2 5 यानी 7056 होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7056 जोड़ 35 का वर्ग, तो 35 का वर्ग हो जाएगा 5 5 25, 3 चौक 12 यानी 1225। ठीक है, अब इसका अंडर रूट कर देते हैं। तो आ जाएगा 6 5 11, हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8, 2 7 1 8 यानी अंडर रूट 8281। तो 35 का वर्ग देखिए कितना आ जाएगा 1225। कैसे निकाले हैं, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 चौक 12। तो इकाई अंक पे अगर 5 हो तो वर्ग निकालना बहुत ही आसान है, बस 5 का वर्ग लिख देंगे। उसके बाद 3 है तो 3 के बाद क्या आता है 4 यानी 3 गुना 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा और इस तरफ 25 यानी 1225 हो जाएगा 35 का वर्ग। अब 8281 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 8281 का वर्गमूल 9 9 81, 9 से लगेगा 9 9 81, 2 में से 1 गया 1, फिर 81 को उतार देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 9 9 9 18, तो 9 हो गया। अब देखिए 181, यहाँ पे 1 रखेंगे और 1 ही से गुना करेंगे यानी कितना आ गया 91। तो L बराबर आ गया 91 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है ऊंचाई और त्रिज्या, तो तिर्यक ऊंचाई भी सेंटीमीटर में होगा यानी 91 सेंटीमीटर। L कितना आ गया शंकु का तिर्यक ऊंचाई 91 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे क्या पूछ रहा है, तो शंकु का
शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? पाई आर एल। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना आर कितना, यानी त्रिज्या दिया हुआ है 35, देखिए प्रश्न में कितना दिया हुआ है 35, गुना एल हम अभी लाए हैं 91, तो लिख लेंगे 91। अब देखिए 7 से 91 कट रहा है, 13 सत्ते 91, तो 7 से इसको काट देंगे 13 बार में। अब 22 गुना 35 गुना 13 कितना हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं। तो 35 गुना 22, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 077 यानी 770 हो गया। अब 770 गुना 13 कर लेते हैं, तो 7 या 21, 7 या 21 2 23 और 77 यानी 1 7 3 10, 7 2 9 1 10, कितना आ गया, एक शून्य है यहाँ पे तो एक शून्य दे देंगे यानी 10,010। तो लिख लेंगे बराबर 10,010 यानी 10,0,1,0 10,010 सब सेंटीमीटर में है, तो हम लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कितना आ गया 10,010 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल हो गया 10,010 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, यानी शंकु का आयतन। तो अब लिखेंगे शंकु का आयतन तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुना पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 35, तो 35 का वर्ग गुना ऊंचाई दिया हुआ है प्रश्न में ही 84, ठीक है। तो त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसको रख लेंगे हम। अब देखिए 7 से 84 कट जाता है 12 बार में, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 3 चौक 12, देखिए 3 चौक 12 यानी 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 7 से 84 को 12 बार में काट लेंगे, फिर 3 चौक 12 यानी इसका उत्तर हो जाएगा तो 22 गुना 35 का वर्ग गुना 4, ठीक है। तो देखिए 35 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 35 का वर्ग हो जाएगा 5 5 25, 3 चौक 12 यानी 1225, ठीक है। 35 का वर्ग 5 5 25, 3 चौक 12 यानी 1225 हो जाएगा। 35 गुना 35 करेंगे तो फिर 22 को गुना कर देते हैं, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 2, फिर 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 2, 0 5 5 4 9 4 2 6 2, कितना आ गया 2 6 9 5 0। अब 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 भी है तो 4 से गुना कर देते हैं, 0 5 चौक 20, 9 चौक 36 2 38, 6 चौक 24 3 27, 4 दूनी 8 2 10, तो कितना आ गया 1,07,800, 1,07,800 सब सेंटीमीटर में है, तो ये आएगा घन सेंटीमीटर में आयतन,
यानी शंकु का आयतन हो गया 1,07,800। तो प्रश्न 11 इस तरह से हल करेंगे।